कराची में एक सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले रिकॉर्ड होने का मकीन जो है वो आज भी कनातों के नीचे या तंबू लगा के वो बैठे हुए हैं। उन्होंने आर्जी पनाहगाहें बना ली है। ये नेचुरल फिनोमिना है क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है कॉन्स्टेंटली और वो एक एनर्जी एक्यूमुलेट कर देती है और कभी किसी जगह पर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं। पाकिस्तान में जो ये रीजन है ये शैलो अर्थक्वेक का है। यहाँ पर जो है वो कम गहराई के अर्थक्वेक आते रहे तारीख में भी। मुझे नहीं पता कि मेरी बिल्डिंग कितनी मजबूत है, तो जब ये आपको नहीं पता हो तो फिर आप अपनी एहतियातन जो है वो इस खुले मैदान में जाए जहाँ आपको अंदाज़ा हो कि मेरे ऊपर कुछ चीज़ें नहीं गिर सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ मैं हूँ कराची से आफ्ताब खान। अच्छा, कल रात हमने देखा कि कराची में जो वो शाम के बाद एक सिलसिला शुरू हुआ। मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले रिकॉर्ड होने का, उसको महसूस किए जाने का, और उसके हवाले से कुछ इलाकों में हमने देखा कि रात गए काफ़ी खौफ और आस पाए गए। लोग कलमा तैयबा का विर्द करते हुए लिखने और उसके अलावा तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द करते हुए घरों से निकले। और फिर आज हमने देखा कि दोबारा वो चीज़ें जो है उसका तसलसल रहा। और रात भी कन्फ्यूजन थी कि ये जो पहला ज़लज़ला आया था उसके तसलसल में आफ्टर शॉक्स है या कोई और माजरा है। उसके साथ साथ हमने देखा कि आज भी लोग जो है वो मलीर और इसके अलावा कायदाबाद के इलाके जहाँ आज भी रिकॉर्ड हो चुके हैं ज़लज़ले, तो वहाँ पर मकीन जो है वो आज भी कनातों के नीचे या तंबू लगा के वो बैठे हुए हैं। उन्होंने आर्जी पनाहगाहें बना ली है ताकि वो घरों में मुंतकिल नहीं हो रहे। लेकिन बहरहाल एक खौफ की बात तो है। लेकिन हम इस तमाम माजरे को जानने के लिए आज आए। हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची भी है और इसके अलावा वो नेशनल सुनामी सेंटर के सरबराह अमीर हैदर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद है। लगारी साहब, ये जो ज़लज़ले आ रहे हैं इसमें बड़ी आपने देखा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी तरारी है, तो क्या चीज़ें ऑब्जर्वेशन क्या सर की हो क्या रहा है? देखिए, इसका कोई सच कोई लॉजिकल से बनता नहीं है। ये अर्थक्वेक जो है वो आते रहते हैं और ये नेचुरल फिनोमिना है जो क्योंकि प्लेट्स की मूवमेंट होती रहती है कॉन्स्टेंटली और वो एक एनर्जी एक्यूमुलेट कर देती है और कभी किसी जगह पर अर्थक्वेक आना शुरू हो जाते हैं, फिर वो दूसरी जगह आना चाहते हैं। पहले हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में आपने देखा होगा कि हिंदूकुश एक्टिव हो गया था और काफ़ी 4-5 दिन तक इस्लामाबाद में ये खौफ व हरास रहा। फिर इसी सिलसिले का एक ये देखें कि यहाँ कराची में भी है, लेकिन कराची का ये है कि बहुत ही कम मैग्नीट्यूड का है और इसका मैग्नीट्यूड आस्ते आस्ते कम भी होता जा रहा है। और ये जो है सिलसिला 1-2 दिन में या 1 वीक में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। तो ये इस किस्म की नेचुरल फिनोमिना है। इसका कोई आप इसको किसी चीज़ से जोड़ नहीं सकते हैं कि कोई जो है वो खुदा न खास्ता किसी आफत का जो है वो है, क्योंकि ये अभी हमारे कराची में अल्लाह का शुक्र है कोई भी बड़ी मैग्नीट्यूड का कोई आज तक रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है। अच्छा लगारी साहब, ये थोड़ा सा तकनीकी लिहाज से समझा कि अगर गहराई कम होगी तो ज़्यादा नुकसान होगा, ये ज़्यादा होगी तब नुकसान ज़्यादा होगा? देखिए, दोनों चीज़ों का रेसिप्रोकल है। अगर गहराई कम होगी और मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो ज़्यादा नुकसान होगा, ठीक है। अच्छा। और अगर मैग्नीट्यूड कम है और गहराई चाहे कम है तो वो कम नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है कि उसकी शिद्दत जो है वो ज़्यादा अहम होती है। इसमें यह है कि क्योंकि हमारे पाकिस्तान में जो ये रीजन है ये शैलो अर्थक्वेक का है, यहाँ पर जो है वो कम गहराई के अर्थक्वेक आते रहे तारीख में भी, तो इसलिए जो है ये कोई ज़्यादा नुकसानदेह नहीं है। तो लगारी साहब, आप जो ये फरमा रहे हैं कि ये चंद दिन या फिर एक हफ्ते तक ये बरकरार रह सकता है, तो बहरहाल ये क्या आपको नहीं लग रहा है कि लम्हा फ़िक्रिया या खौफ है, और इसमें जो है वो क्या इक़दाम होने चाहिए? क्योंकि देखिए कुदरती आफत को या उसको तो आप नहीं रोक सकते हैं जो सरगर्मी है, लेकिन हिफाजती इक़दाम की तरफ क्या मशवरा देंगे आप लोग? ये हिफाजती इक़दाम का तो ये SOP क्लियर है ना कि आप जो है ना कमज़ोर दीवार के पास ना खड़े हो, कमज़ोर बिल बोर्ड के पास ना खड़े हो, किसी इलेक्ट्रिक पोल के कमज़ोर जो है उनके पास ना खड़े हो। तो ये जो है ना ये सारी चीज़ें वजह बनती हैं हादसात। तो अगर आप देखें खुले मैदान में, जहाँ आपको जब अर्थक्वेक आए तो आप खुले मैदान में जाएं और बग़ैर किसी हिरासमेंट के, क्योंकि इतने बड़े मैग्नीट्यूड का कोई वो नहीं होता,
लेकिन ये एहतियात ज़रूरी होती है कि हो सकता है कि ये मुझे नहीं पता कि मेरी बिल्डिंग कितनी मजबूत है। तो जब ये आपको नहीं पता हो तो फिर आप अपनी एहतियातन जो है वो इस खुले मैदान में जाए जहाँ आपको अंदाज़ा हो कि मेरे ऊपर कुछ चीज़ें नहीं गिर सकती जो कमज़ोर है। अच्छा, एक और लफ्ज़ आपसे मंसूब जो था कि ये कोई एनर्जी है जो ज़ेर ज़मीन है और वो रिलीज़ हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, ये क्या माजरा है, थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो भी फॉल्ट या एक्टिविटी होती है ना, वो एक जगह फॉल्ट जो है वो ऐसे एनर्जी एक्यूमुलेट कर रहा होता है, फिर अचानक वो रिलीज़ करता है। तो उसकी जो रिलीजिंग एनर्जी होती है वो आस्ते आस्ते सेटल होती है। ठीक है। तो वो एक सीक्वेंस के साथ सेटल होती है, उसको टाइम पीरियड लगता है। तो वो जब अपनी एनर्जी रिलीज़ कर लेता है तो ये इसे बहुत सारा फ़ायदा ये भी होता है कि ये आइंदा कई अरसे तक जो है बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं प्रोड्यूस करेगा। ओके। अच्छा लगारी साहब, एक चीज़ और फरमा दीजिएगा कि हम आपसे सुनते रहे कि कराची में जौहर या ये मली नदी वाला ये फॉल्ट लाइन है, कितने फॉल्ट लाइन है कराची में? तो ये लांडी जो है ये एक्टिव फॉल्ट है, अभी रिसेंटली हुआ है। फिर हमारा थाने बुले खान जो बैरिया टाउन है, इसके इलाके में भी कई दफ़ा ये एक्टिव हो जाता है, वो फॉल्ट भी एक्टिव हो जाता है। दूसरा हमारा जो वेस्टर्न साइड है कराची की, वो खीर थर है। तो खीर थर क्योंकि प्लेट बाउंड्री है, वहाँ भी ये स्ट्राइक स्लिपिंग यानी एक्टिविटी रहती है। तो ये बेसिकली अल्लाह की मेहरबानी है कि हमारे पास किसी भी ज़्यादा शिद्दत के अर्थक्वेक को नहीं महसूस किया गया और ना ही इसकी तारीख में कोई ऐसा बड़ा अर्थक्वेक आया। कर ये माजी रहा है कि हमारे पास ज़्यादा शिद्दत के ज़लज़ले रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन आप मुस्तकबिल में इस चीज़ का तयन किया जा सकता है कि अब भी ऐसे ही रहेगा, ऐसा होता है? मैं किस तनाज़ुर में पूछ रहा हूँ कि जो बिल्डिंग्स तामीर हो रही है, कंक्रीट के जंगल खड़ा किया जा रहा है, तो आप नहीं समझते कि इसमें कोई बहुत बड़ी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए? देखिए, स्टडी वक्तन वक्तन होती रही है और दुनिया करती रहती है, लेकिन जहाँ तक आपकी बात है कि फोरकास्ट आपको पता है अर्थक्वेक की टर्मिनोलॉजी में नहीं होती है। तो ये कहना कि ये अगले चंद सालों में हमारे लायक कोई ख़तरनाक होता है, तो बिल्डिंग कोलैप्स तो आपको पता है कि हमारी वैसे भी ओल्ड एज बिल्डिंग्स कोलैप्स विदाउट रीज़न भी हो जाती हैं। कराची में अक्सर हमने देखा है कि फलानी बिल्डिंग जो है वो क्योंकि प्रॉपर बिल्डिंग कोड से नहीं बनी होती या प्रॉपर मैपिंग से नहीं होती है, आर्किटेक्ट से नहीं बनवाई मंजूर की जाती। तो बहरहाल इस चीज़ का तो ज़रूर होना चाहिए कि कोई बिल्डिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो तमाम बिल्डिंग्स को किसी रेगुलेशन या किसी रूल के तहत जो है डेवलप करे। तो कराची क्योंकि मेगा सिटी है तो उसके लिए तो बहुत अहम है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। अमीर अदल लगारी साहब थे, इन्होंने बताया कि ये चंद दिन से लेके एक हफ़्ते तक जो है ये मामला रह सकता है। मलीर और इसके अलावा खैदाबाद, ये जो इलाके हैं जहाँ पर फ्रीक्वेंट हो रही है एक्टिविटी हो रही है, तो उन लोगों को हिफाजती इक़दाम के तहत जो है जब इस किस्म की अगर सूरत हाल हो और उनको लगे कि उनकी के इमारतों का ढांचा या घरों का ढांचा जो कमज़ोर है, तो वो खुले मैदानों में जाके आर्जी तौर पर क़याम कर लें।